जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे आपके एक नई वीडियो में जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड कॉपरेशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर है। आप देख सकते हैं ये क्लास 10 का चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको दिखा देता हूँ मैं, देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया यानी इसका मतलब है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो जो इधर है वो कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है नहीं कि मैं इधर का कुछ बताऊँ, तो स्टार्ट करता हूँ मैं ये यहीं से अपना चैप्टर। ठीक है, देखिए लिखा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, पहले मैं आप इस तीनों का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन तीनों के एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं हम लोग ये पूरा टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में केवल यहाँ का केवल इतना पार्ट हम लोग कवर करेंगे ये। ठीक है, इस पार्ट में जो है हम लोग केवल इतना पार्ट कवर करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना हम लोग कवर करेंगे। जो ये है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, डील करेंगे। क्यों ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, समझिए। ऐसे करने में जो वीडियो होता है छोटा होता है, लेंदी नहीं होता है, जो पढ़ने वाले लोग भी होते हैं उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट बाई पार्ट क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ इन तीनों का मतलब। ठीक है, देखिए जो ये लिख रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये 1914 से लेके 1918 तक चला था। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या थे, देश थे एक। ठीक, अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये चालू क्यों हुआ था, इसका भी रीज़न है क्यों चालू हुआ था। इसका मेन रीज़न है बाल्कन टेंशन। ठीक है, बाल्कन टेंशन का मतलब क्या था, देखिए बाल्कन का क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस को गोली मार दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस को क्या किया जाता है, गोली मार दिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में, देखिए समझिए ये ऑस्ट्रिया हुआ। ठीक, नूनू सा हमारा प्यारा सा ऑस्ट्रिया है। इस ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा राजकुमार हो गया, एकदम मस्ती से घूम रहे हैं। तो इस पे मारे कौन, गोली ढाँ से ले, इसका सुपड़ा साफ, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा, ऑस्ट्रिया के जो इम्पेयर थे उनका खून खौल गया। क्यों, उनका खून खौल गया। कौन, अरे मर्दवा कौन मारा है, आओ 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 बाहरी आओ। तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कुछ हो गए, और कुछ देश जो उसने मारा था उस देश के सपोर्ट में हो गए। तो इधर भी भाई पावरफुल था, इधर भी पावरफुल लोग थे। क्या हुआ था, मारा मारी चालू हो गया, ले मार, ले लाठी, ले जूता, ले लाठी, पूरा मार धाड़ हुआ। तो यही था, इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद था खिलाफत। खिलाफत है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, तो खिलाफत में क्या हुआ समझिएगा, खिलाफत में क्या हुआ था। खिलाफत है, लेकिन इसको हम लोग खिलाफत इश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो टर्की भी डिफेट हुआ था। क्या हुआ, टर्की भी डिफेट हुआ था। क्लियर है, टर्की भी डिफेट हुआ था। अब देखिए टर्की डिफीट हुआ था, चलिए ठीक है। अब जो टर्की के इम्पेरर थे, ठीक है, जो टर्की के कौन, टर्की के इम्पेरर, ठीक, टर्की के जो इम्पेरर थे उसको क्या किया गया, वो उसको ये अफवाह फैला दिया गया कि जो टर्की के जो इम्पेरर है उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात क्या था, ये जो इम्पेरर हुआ था ना टर्की जो इम्पेरर हुआ वो इस्लामिक वर्ल्ड का क्या था,
इस्लामिक वर्ल्ड का क्या था, स्पिरिचुअल हेड था, मतलब हेड था, यानी इसको जो गुरु भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो ये, ठीक है, स्पिरिचुअल हेड था। और इसको बोला था क्या, खलीफा, क्या बताया, खलीफा। तो इसी ये जो ठीक है, तो क्या था, मुस्लिम वर्ल्ड के भाई ये गुरु थे। आप मुस्लिम वर्ल्ड के गुरु को मारेंगे तो क्या कोई सहेगा, नहीं सहेगा भाई। और ब्रिटिश के खिलाफ क्या हुआ, मुस्लिम का एकदम गुस्सा फूटाया, क्या हुआ, गुस्सा फूटाया और ठान लिया था, एट मारेंगे ब्रिटिश में, दौड़ा दौड़ा बेल्ट मारेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये तो हो गया। महात्मा गांधी को मिल गया एक बहुत ही शुभ अवसर, क्या चीज़ का, उन लोगों ने क्या, देखिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने कॉल ऑफ किया था, तो उनको एक टेंशन था, एक थोड़ा सा कुछ था कि ये जो मूवमेंट है बड़ा वर्ल्ड वाइड पे तब तक नहीं आ सकता है, कब तक, जब तक मुस्लिम और हिंदू एक नहीं होंगे। ये बारे में बेचारा रात भर सोच रहे थे हमारे महात्मा गांधी जी, प्यारे प्यारे। तभी उनको खबर लग गया का ये, अब क्या उनको लग गया, अरे गजब, सोने पे सुहागा हो गया ही था, एकदम मस्ती से फूले नहीं समा रहे थे, ठीक है। उनका किए, उनको तो मिल गया, चलिए इट इज़ अ वेरी गुड वे फॉर यूनाइट हिंदू एज मुस्लिम, ठीक है, कमिंग टुगेदर हिंदू एज मुस्लिम इन यूनिटी अम्ब्रेला, ठीक है, मतलब एकता की छाता के नीचे, ये तो बहुत अच्छा अवसर हो गया मुस्लिम और हिंदू कराने का, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी थे वो किससे मिले हैं, ठीक है, जो फिर खिलाफत कमेटी बना, ठीक है। कब बना था, तो 1990 में बना था, मार्च में। ये सब आपको आगे पढ़ना है, बस मैं थोड़ा सा कुछ आपको बता दे रहा हूँ, कुछ इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो भाई केवल उसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा होता है कि हाँ ये बता दीजिए, ठीक है। तो मार्च 1919 में बना था, इसको बनाया, इसके हेड कौन थे ये समझा, इसके जो हेड था वो मतलब इसको जो मेन था खिलाफत, वो थे 2 मुस्लिम ब्रदर थे, ठीक है। कौन थे, मुस्लिम्स ब्रदर, कौन, राम लक्ष्मण नहीं, इनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली एंड मोहम्मद अली आर 2 brothers which form a खिलाफत कम्युनिटी इन मार्च 1919, ठीक है। ये हो गया हमारा खिलाफत। अब आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। अब क्या आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन क्या होता है, देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन क्या था, नॉन मतलब होता है नहीं, और कोऑपरेट मतलब होता है आपको मतलब समर्थन, ठीक है, मतलब ये होता है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मतलब समर्थन नहीं। इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, इनका एक स्टेटमेंट ये था, ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द हेल्प ऑफ इंडियंस, when Indians refused to cooperate with British, then British Emperor, British industry, British government, ठीक है, collapse within year। इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य है, जो इंडस्ट्री है, जो शासन है, वो किससे के द्वारा चल रहा है, तो इंडियंस के मदद से चल रहा है। अगर इंडियंस जो है और वो मना कर दें कि नहीं हम नहीं करेंगे, चल निकल अपने घर निकल, हम मना नहीं करेंगे, चल निकल, पहले नंबर में पहले फुर्सत में निकाल, तो क्या होगा, ब्रिटिशनर का जो इम्पेयर है, जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, क्या होगा, धाराशाही हो जाएगा, ले बैठ जाएगा धम। ये था महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ, जब वही लोग उनको, जो बहुत सारे जो लोग थे, जो टाउन के लोग होते हैं, कंट्री साइड के लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं, जब उनको इस
जब ये इनको जो नॉन कोऑपरेशन करने लगते हैं उसको बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़नी है, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा इसका थीम बता देता हूँ जो उसका दिया है, ठीक है। तो इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने बुक की ओर बढ़ते हैं। बेचारा बुक भी हमारा सोच रहा होगा कहाँ ला के फंसा दिया हमको तो दिखाई नहीं रहा है। ले भाई तू भी दिख लो, ये देखो ये हमारा बुक है, प्यारा प्यारा बुक है हमारा। यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ सिंपल हो सके, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये थोड़ा सा, ये इतना हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट बाई पार्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिया है इन द ईयर आफ्टर 1919, ठीक है, 1919 के बाद we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social group and developing new mode of struggles। समझ में आया? अरे नहीं आया तो हम है ना, हम कैसे समझाएंगे, हैं? समझिए, बोल रहा है विद सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू ओवर न्यू एरिया। हम लोगों ने क्या देखा कि जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, क्या हो रहा है, वो नए नए एरिया में क्या होता है, स्प्रेड हो रहा है, नए नए एरिया में क्या हो रहा है, वो फैलता जा रहा है, ठीक है। इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, ये नॉन कॉपरेशन था ना, उसी में क्या कर रहा था, इनकॉपरेट कर रहे थे, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे थे, नए नए सोशल ग्रुप जुड़ते जा रहे थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है, वर्कर्स हो गए, कुछ टाउन्स के हो गए, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल का, ठीक है, और स्ट्रगल के नए नए मोड आने लगे, ठीक है, आंदोलन के नए नए मोड आने लगे। क्लियर? तो भाई हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, तो हम लोग इस डेवलपमेंट के बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, क्लियर है? चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब देखिए, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड रहा है, इसके वजह से क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्या डेवलप हुआ, कैसे हुआ समझिए। जब ब्रिटिश क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड था, ठीक है, ब्रिटिश ऑल हैव इंक्लूड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? तो क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड होता तो ये भी लड़ेगा, तो क्या होगा, इसका जो इनकम है वो भी कम होगा। तो ये तो चल गया अपने एकदम बेल्ट वेल्ट का उसका एकदम जांग पे एकदम हाथ मारे चलो रे लड़ते चलता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, एकदम चलो मस्ती से जाता है। लेकिन क्या सोचता है, कौन बोलता है, ए सरकार जी सुनिए ना, हम लोग लौट रहे हैं, पैसा खत्म होगा था। अरे टेंशन क्या लेता है बे, इंडियन है ना, इंडिया हमारा कॉलोनी है, उससे पैसा कहीं लेंगे। तो क्या होता है, कुछ इंडियंस क्या होता है, वो इकोनॉमिक में क्या होते हैं, पीछे जा जाते हैं। तो वही होता है कि नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या क्रिएट होती हैं। आप देखिए, इट लीड टू ह्यूज इंक्रीजेस इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वर फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, ठीक है। जो ब्रिटिश होता है वो अपना ज़्यादातर पैसा किसमें खर्च करते हैं, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब क्या, वही बम बारूद, गोला बम बारूद, बंदूक, तोप मार बारूद मार बम, ठीक है। और कुछ वार लोन्स भी लेते हैं कुछ। आप देखिए, समझिएगा क्या हो रहा है, जो मनी है ये क्या हो रही है, ये तो ख़त्म होते जा रही है धीरे धीरे ख़त्म। अब लोग क्या सोचेगा, भाई हम लोग का पैसा ख़त्म हो रहा है, आप क्या करेंगे, इंडियंस पे क्या करेंगे, टैक्स इम्पोज करेंगे, तभी तो पैसा आएगा। क्या करेंगे, तभी तो पैसा आएगा हम लोग के पास। जब टैक्स इम्पोज नहीं करता पैसा कैसे आएगा। तो ये लोग ने क्या किया, इंक्रीज टैक्सेशन, ठीक है, ब्रिटिशनर इंक्रीज टैक्सेशन इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तो
टैक्सेशन को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज वे रेज्ड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, टैक्सेस को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। ठीक, थ्रू द वॉर ईयर प्राइजेज इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1910। ठीक है, वॉर के दौरान क्या था, जो प्राइजेस था वो क्या था, बढ़ने लगे। समझिए क्यों बढ़ने लगे, समझिएगा। वॉर हो रहा है, ठीक, इन लोगों ने क्या किया, इस पर टैक्सेस बढ़ा दिया। जो दुकानदार हैं, समझिएगा, बस देखिए जो हिस्ट्री होता है कॉन्सेप्ट पे चलता है भाई। ठीक है, जो हिस्ट्री होता है कैसे होता है, कॉन्सेप्ट पे चलता है, समझिएगा। मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक, वो अपना बिस्कुट है जो, मान लीजिए, ठीक है, बिफोर इंक्रीज टैक्सेशन वो कितने रुपए में था, मतलब 50 रुपये में बेच रहा था, सपोर्ट दैट। ठीक है, अरे छोटका वाला नहीं रे भाई, बड़ा वाला जो होता है, आधा किलो वाला है, 1 किलो वाला, वो सब वो 50 रुपये में बेच रहा था। आफ्टर इंक्रीज टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स, इसको भी टैक्स ज़्यादा देना होगा, तो क्या करेंगे, जो ये 50 रुपया था, ये क्या करेगा भाई, जब इसको टैक्स, जब इसको ज़्यादा टैक्स देना होगा तो इस पर भी ज़्यादा पैसा बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना भाई। जब टैक्स ही दे देगा, 50 रुपये आइएगा, 50 रुपये टैक्स देगा, तो फिर बचेगा, तो क्या करेगा, इस जो पैसा है क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तब तो टैक्स देगा। तो इसने मान लो कर दिया 100 रुपया, क्या कर दिया, 100 रुपया कर दिया, तो क्या हुआ, 50 रुपये का टैक्स देते, 50 रुपये इसका बचा। तो वही बोल रहा है, वही ये बोल रहा है कौन, हमारा बुक जी। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपुल। अब समझिए, जो लोग 50 रुपये में 1 किलो का खरीद के ले जाते थे, जो लोग 50 रुपये में 1 किलो का बिस्कुट खरीद के ले जाते थे, अब उनको 100 रुपये में बिस्कुट मिलेगा, प्लस क्या होगा उनको, और प्लस क्या होगा, उनके लिए भी जो अदर टैक्सेस है वो भी हैं। ठीक है, नहीं समझे, देखिए पहला नंबर समझिए भाई, आपको देखो समझिए, पहला नंबर क्या थे, जो कॉमन पीपुल थे, आपको 50 रुपये में ले जाते थे। आप देखिए क्या हुआ, 50 रुपये से 100 रुपया हो गया, यानी 50 रुपये में बढ़ गया। उनको पहले 10 रुपये टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब 30 रुपये टैक्स देना है, लेकिन 30 रुपये हो गया, यानी 130। ठीक, जहाँ वहाँ पहले वो 60 रुपये में अपना घर चलाते थे, वो क्या हुआ, अब वो क्या करेंगे, 130 रुपये में अपना घर चलाएंगे, अपने 30 रुपये में पूरा करेंगे। तो भाई हार्डशिप हुआ ना, कॉमन पीपुल के हार्डशिप हुआ ना भाई। वही ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो गया कॉमन पीपुल के लिए। विलेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर। अब देखिए ब्रिटिश थे भाई, ब्रिटिश में लड़ने गया तो भाई आपके सैनिक मराएंगे ना, ये नहीं ना कि भाई अमृत तो नहीं पिए हैं कि हाँ नहीं मराएंगे, हम केवल मारेंगे, अमृत तो पीले नहीं होता है कोनो। ठीक है, अब क्या वो लोग गया था, तेज बन के मरा रहा है, सब धाएँ 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 धाएँ। अब क्या करेगा, कहेगा अरे रे रे इंडिया से ले आओ, इंडिया से सैनिक लाओ, इंडिया से सैनिक लाओ, सब मरा रहा है, सब मरा रहा है, कैसे कैसे लड़ रहा है, सब कैसे कैसे लड़ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लड़ रहा है, सब मरा रहा है, चलो इंडिया से सैनिक लेके आओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया कि विलेज क्या करे, सोल्जर सप्लाई करे, एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। अब क्या हुआ, अब जो गौवा में और अतिया रहती है, जो रहती है क्या, आग बबूला। क्यों आग बबूला हुई, समझिएगा। पहले तो वो 130 रुपया दे रही है, उस पर से क्या हुआ, उसके बेटों को अब ज़बरदस्ती ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फोर्स रिक्रूटमेंट। इसका मतलब हो गया है, इसका मतलब आपको समझा देता है आसान भाषा में। मान लीजिए आपको स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक, आपको स्कूल जाने का मन नहीं है, आपके माँ को भी सोचे चलो छोड़ दो आज स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन क्या होगा, आपके जो पिताजी ज़बरदस्ती में चल स्कूल जाओ, स्कूल जाएगा कहीं, जाइबो जल्दी जाओ, स्कूल जाओ, मार पखार छोड़ा देंगे, जल्दी जाओ। तो उसका जाने का मन नहीं है, माँ का भी मन नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कहते हैं, फोर्सली भेज रहे हैं स्कूल में। तो वही होता है फोर्स रिक्रूटमेंट। ठीक है, यहाँ पर फोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब वह होता है, लेकिन जो मेन होता है फोर्स रिक्वायरमेंट वो होता है आर्मी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो आर्मी में होता है। ठीक है, मैंने आपको बस समझाने के लिए एक अर्थ में ऐसा समझाता है। ठीक है, बस समझाए हो, इसको असली में मत ले लीजिएगा। ठीक है, तो वही होता है फोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब
किसी का मन नहीं था, ठीक है। जो घर में माँ कौन सी माँ चाहेगी कि आपका बेटा जाए भाई? कौन सी माँ चाहेगी कि आपका बेटा जय युद्ध में मरा है? कोई नहीं चाहेगा। और ज़बरदस्ती आप ले जाएंगे तो कोई भी गुस्सा होगा। मान लीजिए आपका कोई सामान है घर पे, समझिए आपका कोई सामान है घर पे, ठीक, आपको ज़बरदस्ती लेके जा रहा है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, अरे मैं सामानो का ले जाता हो, ले जाएंगे तो क्या कर लेगा? तो आपके पास पावर नहीं है बोलने को, लेकिन आप अंदर ही करके ना गुस्सा करेंगे ना, दाँत खिचखिचा करेंगे, दाँत खिचखिचा करेंगे। तो वही है ये कि क्या करने लगे कि विलेज से क्या करें, सप्लाई सोल्जर मंगवाने लगे और फोर्स रिक्वायरमेंट करने लगे रूरल एरिया में। इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एंगर हो गया है। आगे देखिए, देर इन 1918 to 1919 एंड 1920 to 1921, इन 1819 से और 1920 से इन 1921 तक क्रॉप फील्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ले हो गई लो कंगाली माटा गीला। अब क्या हुआ? 130 पर टैक्स दो, ठीक। मान लो जो गांव के लोग हैं जो खेती गृहस्थी किए हैं, क्या कर रहे हैं, अब उनका हो गया माथा में चिचिरा जाएगा, कपार सब बाहर उड़ जाएगा, ए भैया ईका होगी वो रे भैया, ईका होगी रे मैया, ये कहेगा। क्यों कहेगा? समझिए, जो 60 रुपये घर चला था 130 रुपया दे रहे हैं। जो उनका बेटा उनका पैर दबा रहा था उनको लेकर भाग गए आप, उसका पैर वो कौन दबाएगा? और ही बमक के फायर, ठीक है। और बमक के गौर दबाने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब अब उसका बेटा को ले गए। अब तो आपका हुआ जो उसने खेती किया था वो भी क्रॉप का वो फेल्ड हो गया, जो क्रॉप था वो भी फेल्ड हो गया। अब क्या होगा? अब तो कहेंगे ले भाई अब तो घियोगे, अब तो हम लोग पक्का घियो। तो क्रॉप भी फेल हुआ गया। रिस्टलिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और क्या हुआ? फूड का शॉर्टेज हो गया। कैसे हो गया? जो फ्रंटियर पर लड़ रहा है सब ब्रिटिशनर तो मतलब सब उसमें ब्रिटिशनर नहीं था, इंडियंस में था। इंडियंस को आप जबरदस्ती लेके गए थे, ठीक है। जो लड़ रहा था उसको तो आप लेके भाग गए, तो उसके लिए खाना चाहिए था। ईटा पत्थर तो खाएगा नहीं, बम बारूद तो खाएगा नहीं। जो बम बारूद खा रहा था तो चल जाता था स्वर्ग में, हा मस्ती कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए खाना चाहिए। तो ब्रिटिश क्या कर रहा था? अरे इंडिया है ना जी, इंडिया में ज़्यादा खाना मिलता है। इंडिया से क्या हुआ? ढो के ले जाता है, चलो। तो इंडिया के जो स्टॉक में था उसका अपने ले लिया। और क्या हुआ? क्रॉप फेलुअर ही हो गया। तो क्या होगा? फूड का शॉर्टेज होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक प्राइस का क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। जब किसी चीज़ का शॉर्टेज होता है तब प्राइस इंक्रीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। Thus, this was accompanied by an influence epidermis, ठीक है। According to the census of 1920, ठीक है, सेंसस 1921 के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग क्या हुए? केवल भूख और रोग से मर गए। 12 से 13 मिलियन लोग भूख और रोग से मर गए, समझ रहे हैं आप? It was a huge destruction in India. People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं आशा थी। क्या थी आशा? कि जो वॉर जब ख़त्म होगा, ठीक है, जब वॉर ख़त्म होगा तो जो हमारा हार्डशिप है, जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारा कठिनाइयाँ हैं, वो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन लोग जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं। सोच रहे थे जाएंगे तीर घाट, अच्छा लग गया पीर घाट। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड। और इस स्टेज में क्या हुआ? नए लीडर क्या हुआ? उभरे। और एंड सजेस्ट न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने क्या किया? हाँ, स्ट्रगल का नया मोड आएगा। इसी में उभरे थे क्या? हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है। क्या आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है। रेसियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके, ठीक है। वही आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या आता है? आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। महात्मा गांधी आज 2 very डेंजरस वेपन। फर्स्ट ट्रूथ एंड सेकेंड नॉन वायलेंस, ठीक है। महात्मा गांधी में 2 बहुत खतरनाक हथियार थे। पहला तो सत्य था, दूसरा अहिंसा था, ठीक है। तो यही देखेंगे सत्य और अहिंसा के बाद के यूज से
प्रयोग से कैसे ब्रिटिश का थुथुन तोड़ दिए। ब्रिटिश का क्या हुआ, जो थुथुन होता है वो ख़त्म कर दिए, मार के जो थोबड़ा ना थोबड़ा की कैसे दशा बिगाड़ दिए, वह देखेंगे हम लोग आगे। कौन सा है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, ये हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।